आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के पार्ट 3 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके पार्ट 3 की बात करने जा रहे हैं कि हाइड्रो, ठीक है ना, हेलाइड, एक्स किससे जाहिर कर रहा होता है? हेलाइड को जाहिर कर रहा होता है। एक्स किसका सिंबल होता है? हेलाइड्स का। हेलाइड ग्रुप है ये बीच में, ठीक है ना, आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्स उससे जाहिर कर रहा होता है। 50% डिसोसिएट, ये 50% डिसोसिएट हो रहा है। कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन हेलाइड की इतनी मोलर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो बताओ उस मोलर कंसंट्रेशन के अंदर पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन हेलाइड लिखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन हेलाइड का रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर लिख देते हैं कि हाइड्रोजन आइंस बनते हैं प्लस हेलाइड बनता है। और हमें पता है हाइड्रोजन एटम्स के, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 हैं, 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस कितने बनेंगे? वो भी 2 ही बनेंगे। और हेलाइड के कितने आइंस बनेंगे? वहाँ पर 1 मोल ही बनेगा, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। आगे की बात ये करने जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन हेलाइड है, इसके 50% डिसोसिएट हो रहा है। हाइड्रोजन हेलाइड का अगर जब टाइम क्या था, जब 100% डिसोसिएशन हुई, जब 100% डिसोसिएशन हुई, जब 100% डिसोसिएशन हुई, यानी कि टाइम क्या था? 0 था। जब टाइम 0 था तो तब रिएक्टेंट उतनी ही मिकदार में मौजूद होगा, जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन के अंदर कि जितनी मिकदार में आपने लिया होगा। और प्रोडक्ट की मिकदार, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी? 0 और जब टाइम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, जब टाइम इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो फिर ये हाइड्रोजन हेलाइड की इतनी मिकदार जो सी है वो क्या करेगी? हाइड्रोजन हेलाइड की इतनी मिकदार आइंस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। यानी कि हाइड्रोजन हेलाइड सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल पर डेसीमीटर के मौजूद है, और हर एक हाइड्रोजन हेलाइड 2 मोल हाइड्रोजन आइंस के प्रोड्यूस कर रहा है और 1 मोल हेलाइड के आइंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, फिर ये 1 मोल वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 100% डिसोसिएशन हुई। जब 100% डिसोसिएशन हुई, डिसोसिएशन हुई तो फिर उसके बाद 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 100% डिसोसिएशन हुई तो फिर हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसंट्रेशन इतनी बनी। लेकिन जैसे ही 50% डिसोसिएशन होगी, जैसे ही हाइड्रोजन आइंस है वो 50% तक डिसोसिएट होगा, 50% तक। यहाँ पर अब हाइड्रोजन हेलाइड, पहले 100% हाइड्रोजन हेलाइड आइंस में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अब 50% हाइड्रोजन हेलाइड आइंस में कन्वर्ट होगा। जाहिर सी बात है, अब इसका हाफ कर लो, हाइड्रोजन आइंस के 50%, ठीक है ना। तो 50% हाइड्रोजन हेलाइड हुआ है ना, 50% हाइड्रोजन हेलाइड डिसोसिएट हुआ है, यानी कि अब हाफ मोलर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी आइंस की। पहले 2 मोलर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हुई थी, अब इसका हाफ कर लो। अब हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी, उसे हाफ कर लो। और हेलाइड आइंस की भी मोलर कंसंट्रेशन हाफ कर लो, इसकी 0.5 होगा, ये रहने दो, बल्कि हमने पीएच ये निकाल ली ना हाइड्रोजन आइंस की, तो यही मैं निकाल देता हूँ। फिर उसके बाद अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये 1 मोल आ गया इधर, ठीक है ना। फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन हेलाइड 100% डिसोसिएट हुआ तो फिर हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हुई 2 मोल और हेलाइड आइंस की प्रोड्यूस हुई 1 मोल। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन हेलाइड की 50% आयोनाइजेशन हुई तो फिर जो उनसे आइंस प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आइन और हेलाइड के आइन, वो हाफ प्रोड्यूस होंगी। 2 मोल का हाफ क्या होगा?
2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाफ होगा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो पीएच क्या आएगी हमारे पास ये। अब हम पीएच निकाल लें, हमने पीएच कैलकुलेट करनी है। पीएच इज इक्वल टू होती है माइनस लॉग एच प्लस आइंस। अब हमें पता है कि एच प्लस आइंस है, तो माइनस लॉग लो एच प्लस आइंस की मोलर कंसनट्रेशन कितनी आई है 1 है, ये लो 1 आ गई, ठीक है ना। अब लॉग लो 1 का, लॉग लो 1 का 0 आता है। जब log लो 1 का तो 0 आएगा, तो 0 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। हमारी पीएच क्या आ जाएगी कि जब 50% डिसोसिएशन हुई थी, ठीक है ना, हाइड्रोजन हैलाइड की, तब उस रिएक्शन की पीएच आ गई है। लेकिन अब इसके बाद ये भी इससे ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है कि NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो सा है, इसका रिएक्शन देख लो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आयनाइज होगा तो ये भी अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा ना ये भी +1। इसी तरीके से और हाइड्रोक्सल आयन के कितने प्रोड्यूस करेगा -1, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और यहाँ पर जब रिएक्शन क्या होगा, जब टाइम क्या होगा 0 होगा, जब टाइम 0 होगा तो फिर इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब टाइम 0 होगा ना तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सोल्यूशन के अंदर उतनी की उतनी मौजूद होगी, जबकि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0 लेकिन जैसे ही टाइम उस मुकाम पर पहुंचेगा जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उस वक्त जो उनसे आइंस प्रोड्यूस होंगे वो इस तरह से प्रोड्यूस होंगे कि 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जब आयोनाइज होगा तो अमोनियम आयन कितने बनेंगे, 1 मोलैरिटी लिख लो, या फिर ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक ही यूनिट है, ठीक है ना, या फिर मोलर लिख लो, मोलैरिटी लिख लो, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लो। और हाइड्रोक्सल आयन के भी इतने ही प्रोड्यूस होंगे 1 मोल, ठीक है ना। जब 100% डिसोसिएशन हुई, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 100% डिसोसिएशन होगी, तो फिर जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 100% डिसोसिएशन होगी ना, तो अमोनियम आयन जो उनसे होंगे वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोक्सल आयन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होंगे। यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा अपने आयंस के अंदर। लेकिन जैसे ही उसने पूछा किसमें, उसने पूछा है जी जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 1% डिसोसिएशन हो तो फिर आप पीएच बताओ, ठीक है ना। तो अब हम 1% डिसोसिएशन का चला रहे हैं। जब 1% डिसोसिएशन होगी ना तो इसका मतलब क्या है कि इस 1 को, ये जो सा है ना, ये हाइड्रोक्सल आयन जब 100% डिसोसिएशन हुई थी तो 1 मोलर प्रोड्यूस हुआ था, 1 मोल पर डेसीमीटर को प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब 1% होगी तो 1 को डिवाइड कर दो 100 के साथ, ठीक है ना। तो अब जो सा प्रोड्यूस होने वाला होगा वो होगा A को डिवाइड कर दो 100 के साथ, हमारे पास आ गया 0.01 मोलर, ये आ गया हमारे पास। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये POH, हमारे पास POH आएगी। अब POH इज इक्वल टू आएगी माइनस लॉग है हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी वो हमारे पास आई हुई है, ये है। अब माइनस लॉग हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास ये आ गई है 0.01। अब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग लो है इसका, लॉग लिया 0.01 का तो -2 आ गया, -2 आ गया, ये -2 आ गया। तो पीएच हमारे पास क्या, POH की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, -2 आ गई। अब फिर उसके बाद हमें पता है कि पीएच प्लस POH, ये फार्मूला हमें पता है कि जब पीएच और POH को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर 14 आएगा। हमने पीएच कैलकुलेट करनी है तो पीएच इधर और 14 में से माइनस करा POH को, ठीक है ना। अब पीएच हमने कैलकुलेट करनी है तो पीएच 14 में से माइनस कर दो POH को, ये 2 आ गया। और पीएच हमारे पास इस 1% डिसोसिएशन जब हुई थी अमोनियम क्लोराइड की, उस वक्त
pH हमारे पास आ गई 12। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका पार्ट 3 है और पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 3 और पार्ट 4 है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 1 भी देख लेना और पार्ट 1 भी देख लेना। ये जी इस वीडियो का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 22 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।